क्या ये वही भारत है जहाँ पर नारी शक्ति को सम्मान दिया जाता है? क्या ये वही भारत है जहाँ पर भारत माता की जय बोली जाती है? क्या यह वही भारत है जो विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है? क्या यह भारत है जिसकी जीडीपी भी ग्रोथ कर रही है? क्या ये वही भारत है जहाँ पर नारी शक्ति को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है? तो आइए हम बात करते हैं ऐसे इस भारत देश की जहाँ रोज़ अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग राज्यों में रेप केस होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पिछले एक महीने में हुए रेप केस की, जो मीडिया के सामने आए हैं। उनका तो मालूम भी नहीं है जो सोशल मीडिया पर और मीडिया के सामने नहीं आए हैं। तो आइए हम बात करते हैं एक महीने में हुए भारत में जो मीडिया के सामने केस आए हैं, टोटल 18 प्लस हो चुके हैं। तो आखिर ऐसा क्या भारत देश में है जो उनके ऊपर कानून नहीं है? क्या इनके बारे में संविधान में भी नहीं लिखा गया? क्या इनको कानून व्यवस्था में भी नहीं लिखा गया? जो हमारे भारत में ऐसे रेप केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ पर हम बात करते हैं नारी शक्ति को बढ़ावा देने की, वहीं पर हमारी बहनें, बेटी, माँ और यहाँ तक कि 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं ऐसे भारत देश की जो विश्व गुरु बनने के लिए अपनी कगार पर है। आइए हम बात करते हैं ऐसे देश की जो जीडीपी में ग्रोथ कर रहा है। तो आखिर कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? सरकार टैक्स पर टैक्स बढ़ा रही है, सरकार कानून पर कानून बना रही है, सरकार जो कानून नहीं है वो रात रात में बना रही है। क्या इसके ऊपर कानून नहीं बनाना चाहिए? क्या इस पर भी कोई विवाद नहीं होना चाहिए? आइए बात करते हैं हम उन लोकसभा में बैठे लोगों की, उन विधानसभा में बैठे लोगों की जो प्रतिदिन नए नए नियम, नए नए लॉ बना रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज ऐसे मुद्दों की जो देखने के लायक भी नहीं और सुनने के लायक भी नहीं, लेकिन फिर भी भारत में दिन प्रतिदिन में भी बढ़ रहे हैं, जैसे भारत की जीडीपी बढ़ रही है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं खुलासा करूंगा ऐसे ही 16 से 17 केसों का और आपको बताऊंगा कहां पर और किस कैसे ये केस हुए हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। मेरा नाम है अक्षय और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बड़ी बातचीत। तो ऐसी वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर बटन दबा दीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियो के लिए उत्साहित हूँ और ऐसी अलग अलग केस ऐसे भारत में हो रहे काम को आपके साथ प्रदर्शित कर सकूं जो आपको भी अच्छा लगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट। तो आइए बात करते हैं उन चुनिंदा रेप केस की जो सोशल मीडिया के सामने आए हैं और जो मीडिया के सामने जिनका थोड़ा प्रचार हुआ है, लेकिन अब नहीं हो रहा क्योंकि मीडिया पता नहीं किस सरकार की मीडिया है जो उनको दिखाना नहीं चाहती, और पता नहीं ऐसे केसेस को फ्रंट पर क्यों नहीं आता जिनको इंसाफ दिया जा सके। उनके घर वालों से पूछिए, उनके परिवार वालों से पूछिए कि उन पर क्या बीत रही होगी। आइए हम कुछ सवालों के जवाब करते हैं। 8 अगस्त को उत्तराखंड में नर्स के साथ रेप केस और हत्या, पत्थर से कुचलकर मार दिया, उसका कोई सरकार पर जवाब नहीं। 9 अगस्त को कोलकाता में मर्डर, खतरनाक औजारों के साथ उस लड़की को मार दिया गया। 12 अगस्त को बिहार और फिर से उत्तराखंड में एक नन्ही बच्ची को फिर से रेप केस के साथ मर्डर कर दिया गया और फेंक दिया गया। और 15 अगस्त को जिस दिन देश आज़ाद हुआ था और भारत में झंडा फहराया जा रहा था, उस दिन भी सिलीगुड़ी में रेप केस हो चुका था, जिसका दर्दनाक हादसा आपको दिख जाएगा। 16, 17 और 18 अगस्त को हर दिन एक नया केस, हर दिन एक नई ललकारती वो बच्ची की मौत। भारत में किलकी मार रहे थे उसके घर वाले और वो बच्चे, लेकिन सुनवाई का कुछ नहीं हुई, कुछ पता नहीं चल रहा। सरकार क्यों चुप है? क्यों कानून व्यवस्था काम नहीं कर रही इनकी? और 3 साल की बच्ची, उसने किसी का क्या बिगाड़ा होगा जो इस संचार इन दरिंदों के बीच में फंस गई और सरकार ने कुछ नहीं बोला। और जो बहन मनीषा का रेप केस हुआ था, उनको वो मेडिकल वालों ने मर्डर बता दिया या फिर आत्महत्या बता दी या जहर देकर मारना बता दिया, पता नहीं, अलग अलग उस पर ही निशान लगा दिए कि ये मौत इनका रेप मारी नहीं गई है, इन्हें खुद मरी है। आखिर ऐसा क्या सरकार कर सकती है या फिर क्या हो रहा है भारत में? ऐसे ही ना जाने कितने केस है भारत में जिनके घर के और परिवार वाले चुप है और पिछले 20 सालों से 30 सालों से चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि जिस पर केस चल रहा था वो भी मर गया और जिसने केस किया था वो भी मर गया, लेकिन सुनवाई अब भी जारी है। क्या सिस्टम पलट चुका है या फिर सिस्टम काम नहीं कर रहा है? पिछले भारत देश को आज़ाद हुए कितने साल हुए? 70-75 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कानून व्यवस्था क्या कर रही है?
जबकि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या उसमें इनके लिए कुछ सजा नहीं लिखी, या उन पर कार्रवाई करने को नहीं लिखी, या फिर सरकार ही नहीं चाहती, क्योंकि सरकार अंदर से पेटी ले लेती है और सब कुछ चुप कर देता है। कुछ केस तो ऐसे हैं जिनका खुलासा करना भी नामुमकिन है, जिनका पता भी नहीं चलता। तो भाई ये बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी को चौकन्ना करें कि बहन बेटी माता पिता सबके हैं, किसी के भी साथ होता है, लेकिन कानून व्यवस्था क्या करेंगे? क्या ये जवाब सरकार से लेंगे, या ये जवाब कानून व्यवस्था से लेंगे? क्या ये जवाब हम संविधान से लेंगे? तो इसका जवाब कौन देगा? तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लाता रहूं और बनाता रहूं कि भारत देश में आखिर होता क्या जा रहा है। तो धन्यवाद, बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक।